गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं तिल्ली में सूजन। हालांकि सबसे पहले मैं इसको दो चरण में पूछना चाहूँगा इस सवाल को कि सबसे पहले तिल्ली का हमारे शरीर में किस प्रकार से काम है, क्या कार्य प्रणाली है तिल्ली की जो हमारे शरीर में काम करती है, और यदि ये फूल जाती है तो इसके पीछे किस रोग का कारण है या ये कौन सा रोग होता है, किस वजह से होता है, पूरा विषय हम आपसे आज जानना चाहेंगे। देखिए, उदाहरण के तौर पे समझें जी। तो जैसे गाड़ी में टैंकी के अंदर गैस, डीजल या पेट्रोल डालते हैं जी, ऐसे हम जो खाते पीते हैं उसको लीवर पचाता है। जी। पचा करके पैंक्री से इंसुलिन, पित्ते में तेजाब का संतुलन रखना, फिर उसके बाद गुर्दे से जाके फिल्टर होके टट्टी, पेशाब, खून लग होना। तो टैंकी से जब पंप के लिए तेल आना है, यानी दिल को जो खून जाना है जी, वो लिफ्ट पंप है तिल्ली। बिल्कुल। तिल्ली के पास जब खून आएगा, उसने स्वीकार कर लिया, दिल को दे दिया, तो कोई नुकसान नहीं है। अच्छा। परंतु तिल्ली के पास आके उस खून के अंदर किसी किस्म का इन्फेक्शन है, तिल्ली उसको स्वीकार नहीं कर, फेंक देगी। और फिर तिल्ली जब काम करना बंद कर देती है तो दूसरे उसी ग्रुप के आदमी का खून उसको चुराना पड़ता है, खून की कमी को पूरा करने के लिए। तो ये दिल के पास है और बाईं साइड है जी। अब ये पसली के साथ है, यहाँ पे जुड़ी हुई। जब तिल्ली में सूजन होती है, पसली फूल जाती है और ये कछुए के आकार की हो जाती है जी। फिर डॉक्टर निकाल के इसको फेंक देते हैं। अब जैसा भी कैसा खून बना वो सीधा दिल में जाएगा, आपको नफ़ा करे नुकसान करे उसका कनेक्शन ही कोई नहीं रहा जी। फिर रोगी खाने पीने से परेशान होता है, मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, ठंडा पानी, बेटाइमा खाना बिल्कुल नहीं पचा सकता, पेट में भयंकर गैस बनती है। और तिल्ली को ठीक करने के लिए आज पूरे संसार के अंदर आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरलिस्ट का, एलोपैथिक में तो खैर इलाज है ही नहीं। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें किसी रोग के बारे में ना तो रोगी से पूछा जाता, न उसका कागज पत्र देखा जाता, ना मशीनों से टेस्ट किया जाता। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेके मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन भी रोगी ने नाड़ी परीक्षण के लिए आना, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती है। इन दवाइयों की विशेषता है कि जो अंग काम करना छोड़ चुका है उससे ज़बरदस्ती वो काम कराती है। अब तिल्ली पे सूजन है तो इसके लिए हमें सिर्फ 2 ही चीज़ें लेनी हैं। गाय के दूध को मिट्टी के बर्तन में दही जमा के उससे मक्खन जो निकाला, उस मक्खन को 3 पानी से धो करके 10 ग्राम मक्खन ले लें। उसके बीच में आधा ग्राम नुसार जो हम नाक से सूंघते हैं वो नुसार मिलानी है, सिर्फ आधा ग्राम। यानी ये समझो आप जितना उड़द का आधा दाना होता है
इतनी नुसार उसमें मिलानी है। और फिर इसको जीभ से आस्ता आस्ता चाटना, एकदम नहीं खाना। 10 ग्राम चाटने के लिए हमें आधे घंटे का समय चाहिए। और सुबह खाली पेट है, बस एक ही बार। तो हफ्ते में तिल्ली अपनी औकात में आ जाती है। जो उसका फूला हुआ पन्ना सिकुड़ जाता है और जिस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रही थी उसको स्वीकार करना शुरू कर देती है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान रखना, जिसको तिल्ली का नुक्स होता है, इसको मैदे की चीज़ें, ठंडा पानी, चिकनाहट, तली हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं देते। मक्खन चाटने के 1 घंटे बाद जिस लस्सी से मक्खन निकाला गया है उस लस्सी में 1 गिलास लें। उसके अंदर 5 ग्राम अजवाइन को तवे के ऊपर गर्म करके और उसको पीस के पाउडर बना के उसमें गिलास में मिला दें। अब इस 1 गिलास को पीने में फिर वो आधे घंटे का समय लगाएगा। पेट में जाने के बाद आपके पेट में ऐसे गुड़गुड़ाहट होना शुरू होगी जैसे घनघोर घटा छाने पे बिजली कड़कती और बादल में गड़ 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 आवाज़ आती है, ऐसे पेट में आवाज़ें आना शुरू होगी। और घंटे 1.5 घंटे बाद आपको खुल के पेट साफ होगा, पेशाब भी खुल करके आएगा और उसमें बहुत बदबूदार रेशा निकलेगा, वो भी काले पीले रंग का निकलेगा। अब जितने दिन तक वो रेशा चल रहा है उतने दिन तक आपको परिवर्तन तो आएगा, परंतु धीमे धीमे आएगा। जब वो रेशा आना बंद हो गया तो जैसे वर्षा ऋतु में बंजर ज़मीन पे नमी आने पे हरियाली छा जाती, ऐसे चेहरे पे चमक आना शुरू हो जाती है। और 1 महीने में जितने इंच आपकी लंबाई उतने किलो आपका वजन भी हो जाएगा जी। अब मर्द है तो आपका होमोग्लोब 16 होगा और औरत है तो आपका होमोग्लोब 14 होगा। और मेरे पास हर महीने तिल्ली के मरीज 25 से 30 आते हैं। तो इनका उपचार किसी का 1 महीना, किसी का 1.5, किसी का 2 महीने उपचार होता है। उसके बाद वो आस्ता आस्ता सब चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। आज उनको तिल्ली में किसी किस्म की परेशानी नहीं है।